Preparation of collages. When we talk about preparation of collages, तो हमारे दो तरीके के हमने पढ़े थे, lyophobic and lyophobic. कौन है जो शेकिंग करने से बन जाता है, शेक करने से ही खा ले? फिलिक. Yes. तो इसको तो प्रिपेयर हम बहुत आराम से बाय शेकिंग कर सकते हैं. हम जो पढ़ेंगे बेसिकली हमें लायोफोबिक का ही पढ़ना है, ठीक है? तो इसके स्पेशल मेथड्स होते हैं जो हमें पढ़ने हैं, और स्पेशल मेथड्स कौन कौन से हैं? लेट अस कैटेगराइज देम. फर्स्ट हम जो पढ़ेंगे, क्या हुआ? दो तरीके की चीजें होती है, एक होता है कंडेंसेशन एंड सेकेंड इज डिस्पर्जन. जब हम डिस्पर्जन को हम डिसइंटीग्रेशन भी बोलते हैं. ठीक है? जब हम कंडेंसेशन की बात करें तो इसमें मोस्टली आपके केमिकल मेथड्स आएंगे. केमिकल मेथड्स कौन कौन से हैं? लेट अस राइट. डबल डिस्प्लेसमेंट, तो हम इसे डबल डीकॉम्पोजिशन भी बोलते हैं, याद रखना, या डबल डीकॉम्पोजिशन भी बोलते हैं. सेकेंड इज योर रिडक्शन. कंडेंशन लिखा है क्या? कंडेंसेशन लिखना. इट्स कंडेंसेशन. ठीक है? रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस. क्लियर? रिडक्शन के साथ एक और लिख लो, ऑक्सीडेशन. सो 4 methods we have to study in chemical method, and in disintegration we will be studying 2. One is peptization and second one is electrodialysis. पेप्टाइड तो उसमें था बायोकेमिकल उसमें था ना, पेप्टाइड्स बायोकेमिकल्स में, वो अलग चीज है. दिस इज पेप्टाइजेशन, मींस इट इज रिलेटेड टू पीपीटी. दिस मच क्लियर? सो अब पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस, जिसे हम इसे ना कई बार इलेक्ट्रो मतलब डिसइंटीग्रेशन भी बोलते हैं हम लोग. ठीक है? तो पहले यही मेथड पढ़ लेते हैं हमारा. रब कर दो. प्लीज वेट. कर दो रब. So let us study first our disintegration method. तो हमारा है इलेक्ट्रोडायलिसिस, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन. इसमें हम लोग ब्रिज आर्क मेथड पढ़ते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आ जाता है कई बार कि 3 मार्किंग का आ गया, तो इसको लिखो. अब इसे हम क्या कहते हैं? इसमें आपका क्या होता है? यू विल टेक अ टम्बलर. ब्रिडिक आर्क मेथड. इसमें हम क्या कहते हैं? टम्बलर लेते हैं, फिर उसके अंदर एक और टम्बलर लेते हैं, एंड हाँ, टम्बलर में टम्बलर कैसे. अब ये इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड्स डाली हैं. ठीक है? इलेक्ट्रोड किसकी डाली अभी बता देती हूँ. दीज आर कनेक्टेड टू अ टर्मिनल्स. अलग अलग कनेक्टेड है इसको. ठीक है? एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव एंड से कनेक्टेड. अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोड, यहाँ पे हमने आइस रखी है. दिस इज आइस. कंप्लीट हम इसमें आइस डालते हैं. ये आइस है. इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी डालेंगे, लेकिन वो यहां डालेंगे. ठीक है? इसमें वाटर है आपका एंड इलेक्ट्रोलाइट है. अब इसमें होता क्या है? इस आपको जिसका भी कोलैट बनाना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे वो वाला कोलैट का इलेक्ट्रोड लेते हैं. लाइक गोल्ड का लेना है गोल्ड ले लो, सिल्वर लेना है सिल्वर ले लो. ठीक है? तो सपोज करो मैंने गोल्ड का इलेक्ट्रोड ले लिया.
अब हम अब पानी है यहाँ पे, जब हम इसे इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट करेंगे तो स्पार्क भी प्रोड्यूस होगा, तो हम कहते हैं यहाँ एक आर्क प्रोड्यूस हो जाता है और ये बहुत हाई वोल्टेज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब ये मेल्ट होके ना डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। दैट्स व्हाई हम लोग आइस रखते हैं, ताकि वो वेपर्स में ना कन्वर्ट हो, बल्कि वो सॉलिडिफाई होके अलग सेपरेट होने लगे। क्लियर? सो ये चीज समझ में आई थोड़ी सी, मैं रिपीट कर रही हूँ। हम कहते हैं कि जो भी ये मेथड है, इसके अंदर हम ये वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला ही हुआ है, तो ये इसे गुड कंडक्टर बना रहा है। जब हमने इसे इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट किया तो यहाँ एक आर्क प्रोड्यूस होती है विच इज ऑफ वेरी हाई वोल्टेज। अब क्वेश्चन कई बार ये आता है, हम इसमें आइस क्यों लेते हैं? हम आइस इसलिए लेते हैं कि जब ये आर्क प्रोड्यूस होती है, ये बहुत ही हाई वोल्टेज होती है। हाई वोल्टेज होने से इसके जो वेपर्स में ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ये वेपर्स में कन्वर्ट ना हो मेल्ट होके, ताकि इसीलिए हम लोग आइस लेते हैं। तो फिर ये क्या होगा, ये सॉलिडिफाई होगा और नीचे सेटल होना शुरू हो जाता है। देन वी कैन सेपरेट देम। तो इस पे एक नोट लिखो, पहला पॉइंट लिखो इसका, whichever metal sold to be prepared, हम कोलैड्स को सोल भी बोलते हैं, ठीक है। whichever metal sold to be prepared is to be taken as electrode। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकेंड, when high voltage is given AU सिल्वर होता है ना, to AU is gold, AG silver होता है। हमेशा कंफ्यूजन। When high voltage is given to electrode, an arc is produced. And the metal sometimes changes to vapors. Ice kept in tumbler solidify vapors into soul. इसमें गोल्ड का सोल बनेगा। हाँ, गोल्ड आपको जिसका भी बनाना है, जिसका भी बनाना है उसके इलेक्ट्रोड आपको लेने पड़ेंगे। दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ दिस। एनी डाउट? अब क्वेश्चन दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट हम क्यों डालते हैं? क्योंकि हमें इसको एक लायोफोबिक है। हमने लायोफोबिक का क्या पढ़ा था? स्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी के बारे में, वेरी स्टेबल, नॉट स्टेबल, वेरी स्टेबल, वेरी अनस्टेबल। तो नेक्स्ट इसमें लिखो, वी एड इलेक्ट्रोलाइट to make lyophobic stable as they are very unstable. हर बात में बातें, कितनी एनर्जी वेस्ट होती है बातें करने में। ये 2-3 जूल्स के आसपास। अब नाउ सी है, हमने पढ़ा है सोल्स कभी नीचे सेटल नहीं होने चाहिए। तो फिर यहाँ पे कैसे होता है, क्या चीज होगी कि ये एकदम से नीचे हमारा सॉलिडिफाई हुआ, उसके बाद ये सोल में कैसे कन्वर्ट हुआ? दिमाग लगाओ। हमने जो अगर AU का सोल लिया, सपोज करो हमने AU लिया, दीज आर AU आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको पता है, यानी नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। यानी जो अगर मैंने इसमें सपोज करो KOH लिया, तो इसका नेगेटिव पार्ट इज दिस, तो ये इसके नेगेटिव पार्ट के साथ अट्रैक्ट कर जाएगा सारे, दोनों सभी में जितने भी पार्टिकल्स हैं। नाउ ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जब ये रिपेल करेंगे तो नीचे सेटल नहीं होंगे एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू सोल। क्लियर? समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट मेथड,
पेप्टाइजेशन। कितना होता है? अभी तो बचा है, बहुत बहुत बच्चा हो जाएगा। अभी बचा। रात मेन में चीजें एक दो शुरू साल ही लग कोलैब से होती है इसके अंदर, उससे पहले का तो बेकार है। उससे पहले का सिर्फ तुम्हारा फ्रेंडली आइसोथर्मस इम्पोर्टेंट। ये रब कर दो। पेप्टाइजेशन, देखो पेप्टाइजेशन कुछ कुछ सिमिलर है एक टॉपिक कोएगुलेशन से। तो देखो क्या कहता है हमें ना, मतलब आप ये सोचो अगर आपको सोल प्रिपेयर करना है तो आपको उसमें चार्ज सेम रखना पड़ेगा पार्टिकल्स के अंदर, तभी तो वो सेटल नहीं होंगे ना नीचे, क्योंकि हमने कहा है कोलैप्स कभी नीचे सेटल नहीं होते। सो दैट मींस देयर डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स शुड हैव सेम चार्ज, उसी को हम पेप्टाइजेशन फिर हम बोलेंगे सोल है। सो लेट अस स्टडी पेप्टाइजेशन। इसमें आपको क्या करना है, वाटर लेना है। क्या कर रहे हो? हाँ, फोन से खेलना बंद नहीं होगा तुम लोगों का। वो फोन मेरा है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी लेना है एक, ठीक है। सपोज करो हमने किसी भी चीज का पीपीटी लिया, अब उसको क्या करना है, उसको आपको एक टेस्ट ट्यूब ले लो या ट्यूब ले लो, कुछ भी ले लो, आपको एक टेस्ट ट्यूब आपने ली, ठीक है। इसमें आपने वाटर डाला, प्लस इसमें ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी भी डाल दी। अब इसके साथ आप क्या करोगे, आप डालोगे एक इलेक्ट्रोलाइट। सपोज मैंने KOH डाला, तो अब इसमें क्या होगा, नाउ जो भी आपने पीपीटी बनाई है उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आएगा, सो दैट चार्ज सभी पार्टिकल्स पे आएगा, so they will not let those particles settle down and make them a little heavy though, but not going to settle down because of the same charge, so they will start repelling each other। अब मैं यहाँ एक क्वेश्चन पूछती हूँ तुमसे, सपोज करो मैंने AgCl की पीपीटी ली, मुझे पता है AgCl व्हाइट पीपीटी बनाता है, तो लेट अस टेक कि मैंने यहाँ पे AgCl लिया है, मैंने वाटर लिया, तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लूंगी AgNO3। एक चीज यहाँ नोट कर लो, जितने भी नाइट्रेट होते हैं, नाइट्रेट सॉल्ट मेटल्स के होते हैं, सारे सॉल्युबल इन वाटर, कोई भी ऐसा नहीं है जो इनसॉल्युबल हो। Ag के जो हेलोजेंस होते हैं वो सारे पीपीटी बनाते हैं। अब मैंने ये ले लिया, मेरा ये है एक, क्या मेरा एक ये है, ये मेरा पीपीटी है, और ये मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया। नाउ टेल मी हमारा जो इसके ऊपर चार्ज आएगा वो कौन सा आएगा? कॉमन आयन इफेक्ट, पॉजिटिव। सी कैसे हम पढ़, ध्यान हमें याद कैसे रखना है, मैंने AgCl का प्रेसिपिटेट है, तो ये पार्टिकल सपोज इसका है। अब क्या होता है, अब मैंने इसमें ये इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट मैंने एक्सेस में डाला इसके अंदर, उसमें से चार्ज हमें चेक करना है। तो अधिकतर क्या होता है, उसके से ऑपोजिट चार्ज का जाना चाहिए या सेम चार्ज का। अब इसमें क्या होगा, कॉमन आयन कौन सा है, ये, तो ये इसके ऊपर Ag+ के सारे चार्ज चले जाते, ये सारा Ag है। और जो ये NO3 है, मैं इसको एरो यहाँ लगाती हूँ, और जो NO3 है ये आपका डिस्पर्जन मीडियम में चला जाएगा। तो जो आपका सोल प्रिपेयर हुआ है वो पॉजिटिव का सोल प्रिपेयर, ये हम आगे जाके और पढ़ेंगे, जिसमें हम बाइफिकेशन करते हैं कि नेगेटिव सोल है कि पॉजिटिव सोल बन गया। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया, हम बेसिकली जज कैसे करते हैं, जो भी हमने एक्सेस में लिया, एक्सेस में जो इलेक्ट्रोलाइट लिया उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को पॉजिटिव या नेगेटिव सोल का आइडिया लगता है। अब मुझे पता है यहाँ मैंने AgCl लिया है, इसने मेरा पीपीटी बनाया है, पीपीटी के बाद इसमें कॉमन आयन कौन सा है, Ag है, तो इसके ऊपर Ag जाएगा, दैट मींस आई एम गेटिंग अ पॉजिटिव सोल। सो दिस इज हाउ वी आर प्रिपेयरिंग। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। अब मैंने लिया FeOH होल थ्राइस, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसे हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड लिखा हुआ आएगा, कभी भी हाइड्रोक्साइड नहीं लिखा हुआ आएगा। मतलब क्वेश्चन में कैसे आता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, तो बच्चे इसको कंफ्यूज करके कैसे लिखते हैं, Fe2O3, बल्कि ये भूल जाते हैं कि हाइड्रेटेड है, तो ये दिस इज दिस कंपाउंड बेसिकली, ठीक है, क्योंकि जब हम इसे वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये बनता है, इसीलिए इसको हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। अब इसमें सपोज करो मैंने डाला FeCl3, तो ये भी एक कॉमन आयन का सोल बनेगा, तो दैट इज अनदर रीजन। अब सपोज करो मैंने लिया AgI में डाला मैंने AgNO3, तो कॉमन आयन कौन सा है, Ag, तो अगेन Ag का बनेगा। अब अगर मैंने लिया AgNO3
प्लस KI। तो जो मेरा एक्सेस में है, अगर मैं इसको इसके साथ लेते हैं, चलो नहीं इसको इसके साथ लेते हैं, AGI और KI, तो क्या बनेगा? यहाँ पे तो चलो AG का बना, यहाँ पे I का बनेगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है। पहले सबसे पहले ये ढूंढना होता है, अगर सपोज करो सिंपल रिएक्शन दे दिया है, तो तुम्हें सबसे पहले इनमें से ये ढूंढना है, इनमें से पीपीटी कौन बनाता है, जो भी पीपीटी बनाता है, फिर उसका दूसरे वाले को देखो कि कॉमन आयन इफेक्ट कौन सा। तो ये चीज का ध्यान बहुत जरूरी रखना होता है। क्लियर? इसमें नेगेटिव आएगा ना फिर तो। इसमें नेगेटिव हमारा FeCl3 और AgNO3 का बना तो ऐसे थोड़ी ना दे देगा कोई भी किसी के वरना साथ। AgI और ऐसा कुछ अलग अलग नहीं हो अलग सकता? अलग भी दूंगी, आगे कराऊंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव सोल में कराऊंगी, उसमें मैं रिएक्शन दूंगी और रिएक्शन में तुम्हें ये बोलूंगी कि अब जैसे मैंने तुम्हें ये दे सकती हूँ NaI प्लस AgNO3 जो तुमने जैसे KI का पूछा मुझे अभी। अब इसमें तुम्हें पहले ढूंढना क्या है, किसका प्रेसिपिटेट बनेगा, तुम्हें पता है इसी का प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। तुमने बना लिया AgI का प्रेसिपिटेट बन गया। अब तुम्हें इन दोनों में से एक एक्सेस में दिया होगा, सपोज करो ये एक्सेस में दिया है, तो यानी नेगेटिव आयन ज्यादा है तो I इसके पास चला जाएगा तो नेगेटिव सोल बन गया। अब अगर ये एक्सेस में ज्यादा है तो Ag चला गया तो पॉजिटिव सोल बन गया। तुम्हें सबसे ज्यादा जज करना है, सबसे पहले पीपीटी निकालनी होती है, देन निकालना होता है एक्सेस में क्या दिया है, एक्सेस के अकॉर्डिंगली कॉमन आयन का चार्ज उसके ऊपर जाए, ठीक है। क्लियर नाउ? समझ आ गया? ओके। नेक्स्ट इज योर केमिकल मेथड्स, जिसमें यू हैव टू लर्न दोज रिएक्शंस। इसमें आपके पास कोई ट्रिक नहीं है सॉल्व करने का, इनको तो याद ही रखना पड़ेगा। क्या निकाल लो, निकलती है तो वेरी गुड है। मैम को बताते हैं, मैम अगले बैच को बताते हाँ, तुम्हारी अभी वाली ट्रिक मैं कभी नहीं बताऊंगी। हैं। सुनो तुम भी बात। अरे और भी लेकिन First, by double decomposition. इसमें जो हमारा फर्स्ट है, we will be making a sol of your sulfur, clear, and we will be using H2S plus AS2S3. अब मुझे बताओ, नहीं AS2O3 है। अब इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते थे 10th में, याद है? तो आपको देखो ये इसके पास गया और ये इसके पास है, तो हमें एक वाटर मिला प्लस AS2S3, तो ये सोल बना। क्लियर? सेकेंड मेथड। अच्छा ये इसमें एक दो ही है, ज्यादा रिएक्शंस है भी नहीं। रिडक्शन। अब रिडक्शन हमें कैसे पता चलेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट देख के, ठीक है। तो हम इसमें गोल्ड का सोल बनाते हैं। गोल्ड के व्हाट? AS लिखा है AR? AS AS2O3 सही है भाई। अच्छा AS2O3 है, AS2O3 का कहाँ अटक गए? मेरे पास अटक गया है। भी बाकी ये भी ठीक है। इससे पहले लिखा भी नहीं। ना यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, कैसे निकालना है? ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, कैसे निकालेंगे? +3 और -+2 गोल्ड की देखो, इसके हमें नहीं चाहिए, ठीक अच्छा है। हमको अब दिस प्लस SnCl4, ठीक है। अब ये गोल्ड क्या कर रहा है? 0 पे जा रहा है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? रिडक्शन। तो दिस इज द मेथड, ठीक है। Yes, दूसरा, हम इसे एल्डिहाइड के साथ प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करके भी बनाते हैं। जम्मू जाना है। मैंने 3 Cl का काम होगा। तो बैलेंसिंग करनी है, बैलेंस नहीं किया है मैंने। तेरे तो ये लो, ये हुआ, देन दिस इज देयर। इनऑर्गेनिक है, बैलेंसिंग के बिना नहीं चलेगा। सही जाना है भाई। थर्ड रिएक्शन, यहाँ पे भी देखो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 पे आ गया, और एल्डिहाइड का व्हाट? ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ और यहाँ पे इसने रिडक्शन, सॉरी यहाँ पे रिड्यूस हुआ, ये इस यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर दी, एल्डिहाइड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एन एसिड। क्लियर? तो बाय रिडक्शन दिस इज द मेथड। नाउ बाय ऑक्सीडेशन you have the reaction is Br2। जो अभी हम ऑर्गेनिक का चैप्टर रिवाइज कर रहे थे वो पूरा हो गया? नहीं, वो तो सिर्फ उतना हुआ है अभी। कल होगा भाई। Preparation of ketones plus aldehydes, that is
उसमें भी अभी कॉमन नहीं कराया मैंने, जो कि मेन है नेम रिएक्शन। ये परसों कल करेंगे, मैं कल करूंगी, लगा है तू जाना मेरा ना कल मन कर रहा है मेरा ही ठीक है, मैं वीडियो देख लूंगा। फोर्थ नहीं, पहले अब मुझे ये चैप्टर ओवर करना है। सही बात। कितने तक होगा मैम चैप्टर? ये कल तक ओवर कर दूंगी। ठीक है भाई, वीडियो देख लूंगा। नहीं, इसमें बचा ही थोड़ा सा ही हुआ है। हार्डी सकल्स रूल है, कोएगुलेशन, बाकी मुझे आज खत्म करना है। हार्डी सकल्स रूल है, यस, जिसे हम गोल्ड नंबर भी बोलते हैं। गोल्ड गोल्ड सुना? हाँ, गोल्ड नंबर। हाँ तो वही तो बोला। ठीक है, so these are the 4 reactions which you have to remember. Preparation is over, let us start with purification. बच्चे ना पढ़ने नहीं देते। बस में ज्यादा जेई इसके अंदर स्टडी से बहुत ज्यादा। ओके, प्यूरिफिकेशन हमने प्रिपरेशन कर ली। अब जैसे हमने अगर 10th क्लास में मेटलर्जी पढ़ी थी, याद है? हाँ तो हम क्या करते थे, पहले हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, पहले फिर उसका प्यूरिफिकेशन करते थे लास्ट में। तो द थिंग इज सेम है, हमने बना तो लिया सोल, लेकिन वो कितना प्यूरिफाई है वो अब हमें निकालना है। सो द मेथड, फर्स्ट मेथड व्हिच वी विल बी स्टडीइंग हियर इज डायलिसिस, जिसे आप इलेक्ट्रोडायलिसिस के नाम से बोलते हैं। डायलिसिस क्या होता है पता है? ये वो भी होता है ना, किडनी वाला पता मुझे। नहीं, किडनी वाले में होता क्या है? वो खून, पहले उससे खून लेते हैं, फिर उसके बाद खून उसको लेते हैं, purify- पहले किससे खून लेते हैं? अरे मैं वो जो बाबू patient होता है। बच्ची Voice relax। अरे बोलो क्या होता है राइट नाउ? हाँ, जो मेरे नीचे खून लेते हैं, याद करो। ऐसे ऐसे देख मार, खून लेते हैं और दे देते। खून लेते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं, वापस आते हैं। तू टमाटर की चटनी बना रहा है यहाँ पर? नो, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, अगर मैं सिंपल डायलिसिस की बात करूं तो हम कहते हैं कोलाज पार्टिकल को क्रिस्टलॉइड पार्टिकल से अलग किया। ब्लड क्या है? Blood, खून ब्लड इज अ कोलैड, खून, yes। ठीक है? और याद रखो, इट्स अ नेगेटिव कोलैड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन किस तरीके का कोलैड, वो पूछा जाता है हमेशा, Blood, ठीक है? मैं पॉजिटिव लिखूंगा। मैं भी लिखवाऊंगी पॉजिटिव नेगेटिव के सारे एग्जांपल्स। तो हम ये कहते हैं कि सेपरेट करना कोलाइडल पार्टिकल्स को क्रिस्टलॉइड से। मैंने उस दिन क्रिस्टलॉइड्स क्या बताए थे? crystalloid। जो क्रिस्टल होते हैं कोलॉइड की जगह। इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन, crystallized ऐसे क्यों नहीं बोल पा रहा? सेपरेटिंग द पार्टिकल्स होता है। शांत रहे। ऑफ अच्छा, मुझे भी collapse from क्या मारेगा ये? the crystalloids. बात नहीं। White crystalloids, ठीक है? अब कैसे सेपरेट करते हैं? बाय पासिंग थ्रू, मैंने क्या बताया था उस दिन, एक मेम्ब्रेन का नाम बताया था ना, सेमी थ्रू अ membrane. parchment membrane. Yes, एनिमल मेम्ब्रेन बताई थी थी मैंने, हाँ पढ़े थे। याद आया? अब अगर मेरे पास AU का सोल है, ठीक है, तो मैं इसमें से, अभी जैसे मैंने अभी बनाया था, AU का सोल बनाया था, उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भी था। कौन सा था? KOH था। उसमें से KOH क्या है? इट्स अ क्रिस्टलाइट। इसको बाहर निकाल के फेंकना, तो हमें ये प्यूरिफाइड मिल जाएगा। ये होता है डायलिसिस का प्रोसेस, सिंपल अगर हम बोले। अब हम अब इसे नॉर्मल तरीके से अगर करना है, जैसे तुम स्कूल में कर लेते हो, तो हम कैसे करते हैं? हमने एक कंटेनर लिया, उसके ऊपर एक पार्चमेंट मेम्ब्रेन लगा, यहाँ हमने कोलैड सॉल्यूशन डाला, तो इसमें से वही पार्टिकल्स निकलेंगे जो कि आपके मेन सोल के, मतलब कोलैड्स के नहीं होंगे, क्रिस्टलॉइड्स के होंगे, सिर्फ वो वाले यहाँ पे वापस आ जाएंगे, और आपके जो कोलैड पार्टिकल्स है वो यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। क्लियर? ये एक सिंपल तरीका होता है। अब इसको स्कूल में करते करते, ये एक्सपेरिमेंट आपका होता है बेसिकली, बट इस साल आई थिंक कट गया है। हम इसमें क्या करते हैं, हम सोल पहले प्रिपेयर कर लिया, फिर इसमें पानी ले लिया। इस सिलेबस में नहीं है। हाँ, ये कट चुका है, मतलब प्रैक्टिकल के सिलेबस से, नॉट फ्रॉम द थ्योरी सिलेबस। हमने क्या किया, यहाँ पे पार्चमेंट मेम्ब्रेन ली, इस पार्चमेंट मेम्ब्रेन में हमने कोलैड डाल दिया, यहाँ पे ये आपका सोल है। अब
इसमें से क्या बोला मैंने, पार्चमेंट मेम्ब्रेन से प्रोलैक्स के पार्टिकल बाहर नहीं जा पाते, ठीक है, लेकिन क्रिस्टलॉइड चला जाएगा, तो इसमें जो भी इम्प्योरिटी है वो इस वाटर के अंदर आ जाएगी और इसके अंदर जो भी बचेगा दैट इज ओनली सोल्यूट। तो ये प्रोसेस हम स्कूल में कराते हैं बच्चों को, बट इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, इसको बहुत टाइम लगता है होने में। मतलब हम लोग भी अगर प्रैक्टिकल कराते हैं नॉर्मली, जब सिलेबस नहीं कटता था 2 साल पहले, तो हम इसे एक दिन पहले छोड़ के चले जाते थे, अगले दिन आके देखते, तो ये बन जाता था, या सवेरे लगा दिया दोपहर को देखा। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। अब इसको फास्ट करने के लिए क्या किया जाता है, इसको फास्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी दे दी जाती है, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब उसमें क्या हो जाता है, सेम यही तरीका है, आपने लिया, बस आप क्या करते हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रोड और लगा देते हैं, बिजली के करंट, ठीक है। तो जब आपने यहाँ पे एक कोलैड का पार्चमेंट मेम्ब्रेन में डाला, तो उससे क्या होगा, यहां से आप पानी दे रहे हैं, ठीक है, और यहां से आप जो आपका क्रिस्टलॉइड है उसे बाहर निकाल रहे हैं, पानी डाल दो क्रिस्टलॉइड निकाल दो। ये तो जब हम इसे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो उसमें ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, पार्टिकल्स को, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के क्रिस्टलॉइड जो होगा उसको फटाफट बाहर खींच लेगी, तो इससे ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाता है। और ठीक है, क्लियर हो गया इतना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें अभी? ठीक है, तो लिखो यहाँ पे एक लाइन लिख लो कि हम पानी क्यों डाल रहे हैं एग्जैक्टली। हाँ वो डायग्राम बना लो। लिख नहीं रहा, बिगड़ गया भाई। बनना क्या, बहुत से लिख सकते हो। जल्दी लिखो, लिखो पार्थ। इसकी डेफिनेशन अब लिखो। पार्चमेंट पेपर नहीं, इलेक्ट्रोडायलिसिस, ये तो प्रोसेस तुमने समझ लिया, अगर लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? दिमाग से। नहीं, मूवमेंट ऑफ द आयंस थ्रू द मेम्ब्रेन, movement of the ions through the membranes due to the effect of electrical charge. अब इसमें वाटर डालने से क्यों ये फास्ट हो रहा है, क्योंकि जब इसमें से क्रिस्टलाइट के पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं तो कोई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव वाले फटाफट नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं, नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ, पानी के प्रेशर की वजह से। This is the reason we are putting up water in it. So लिखो, we give water so that the crystalloids, negative and positive charge ions, मूवमेंट ऑफ आयंस थ्रू मेम्ब्रेन की बात due to the effect of electrons, electrical charge. तुम अभी तक वही हो? हाँ Very good. Now लिखिए add addition, हम लोग यहाँ पे water क्यों डाल रहे हैं, लिखो, due to the pressure of water, the negative and positive charge of crystalloids move to the different charge due to electrons. the pressure of water. नेगेटिव चार्ज, Negative and positive charge of a crystalloid move to the opposite electrodes. पूरा पढ़ के बता दे एक बार क्या लिखा है। चल we give water so that crystalloid due to We give water नहीं, due to the water pressure. We are not giving water to the plants. we give water इन्होंने थोड़ी अपनी आग में भी डाल दे। ज्यादा ही अपनी लैंग्वेज लिख ली तुमने। दोनों जगह पे। क्रिस्टलॉइड की बात है, चार्ज ऑफ अब क्रिस्टलॉइड। किडनी का फंक्शन लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये आ जाता है कई बार इसके अंदर। Purification of blood. give water उसका भाई कितना हाईली होगा। इसीलिए आजकल शीजा में पहले ना ऑफलाइन आती थी, अब आना छोड़ दिया, कहते हैं देखो के साथ बैठ के मैं नहीं पढ़ सकती, है ना, इतने आराम से बोल भी रही हूँ। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, we don't care। यहाँ लिखो क्वाइट नाउ, वेस्ट मटेरियल, हम यहाँ किडनी में क्या हो, वेस्ट मटेरियल आता है आपका बॉडी का, बहुत दैट वेस्ट मटेरियल इज एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, हम एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें समझा रही था कि तुम्हें डायलिसिस का प्रोसेस समझ में आ जाए। अब वो क्या करता है, इट डिफ्यूजेस। अब वो डिफ्यूज किसके थ्रू कर रहा है, डायलिसिस मेम्ब्रेन।
ए साइड हमें टेप लगा देना दोनों को। बिगड़ गया भाई। वाइल ब्लड, मैंने अभी अभी बताया कि ब्लड आपका कोलैड होता है, ठीक है, इज रिटेन्ड, ब्लड रह जाता है और आपका वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल। क्लियर? नेक्स्ट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रब कर दो। यस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपका एक तरीके का फिल्टर पेपर होता है बट डिफरेंट टाइप ऑफ। उसके अगर हम ये बोले कि उसमें जो पोर्स होते हैं उनका साइज क्या होता है, 0.0015 माइक्रोम। क्या? बिगड़ गया। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, डोंट बिहेव लाइक सुचल। मैम मैं फोटो खींच रहा हूँ अपने लिए। क्या कर रहा है? लिखो पोर साइज is 0.0015 माइक्रो मिलीमीटर्स का एक पोर साइज होता है। क्या कर रहे हो? 5 बजे का मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं अपना पढ़ाई कर रहा हूँ। बिगड़ गया भाई। और देख 5 बजे का वीनस भाई। वीनस चलो भाई सॉरी अब ये आता है कि हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसे बनाएं। तो हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर लेते हैं, उसके ऊपर HCHO प्लस जेलेटिन का पेस्ट बना के इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। हमने की पढ़ा है कहाँ पर? जेलेटिन इसी में ही पड़ा है, तो खाने में सोल होता ही है। है वो। हाँ, अच्छा। इट्स अ नेगेटिव पॉजिटिव सोल। क्या? क्लास से हो जाएगी मैथ्स की। अभी कहाँ टाइम हुआ है? चलो 5 मिनट। चुप रहो, अभी 5 मिनट नहीं है, 45 हुए हैं। भाई तन्वी आती है हम लोग के बीच में। क्लियर? फिल्टर पेपर के ऊपर हम जेलेटिन प्लस इथेनॉल का मीथेनॉल का पेस्ट लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है उसके जो पोर्स हैं वो नैरो हो जाते हैं। तो नैरो होने से दे विल ओनली अलाउ द इलेक्ट्रोलाइट टू पास थ्रू इट, नॉट द कोलैप्स पार्टिकल। क्योंकि जो हमारा ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है इसका अगर मैं साइज देखूं, इट इज 0.7 से लेके 0.25 माइक्रोमीटर के हिसाब से। फिल्टर पेपर वो है ना, तो पहले माइक्रोमीटर का मीटर में क्या कन्वर्जन? अरे मैं एक मिनट रुक जा। चुप रहे भाई। 10⁻⁻3। फिल्टर पेपर वही है ना जो पहले देते थे? हाँ, वही वाले फिल्टर पेपर को स्कूल में अल्ट्रा फिल्टर पेपर नाम की कोई चीज नहीं आती। हमें फिल्टर पेपर मिलता है, हम उसी को प्रिपेयर करके आपको टीचर्स आपके देते हैं। मोस्टली हम लोग ना इस चैप्टर के प्रैक्टिकल्स नहीं कराते क्योंकि इट्स वेरी एक्चुअली इट्स अ डिफिकल्ट प्रैक्टिकल्स, तो हो नहीं पाते, बहुत दिक्कत देते हैं। क्योंकि अगर हम ये सारे, इनमें ऑप्शन दिया होता है सीबीएसई ने और का, तो वी यूज्ड टू डू ओनली दोज ओनली जो हमें चाहिए होते हैं। नेक्स्ट, here your purification method is over. Yes. Now next is properties of collapse. हमें नेक्स्ट अपनी के आ जाना। नहीं, ये वाला मेरे को अभी खत्म करना है। टाइम नहीं है। नहीं है, 2 तो कराऊंगी अभी। कितनी देर में होगा? 3 होती है। I will talk about only 2 right now. Tyndall effect and Brownian motion. ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। Brownian motion क्या होता है? ब्राउनियन मोशन क्या होता है? ब्राउन कलर का होता है। ब्राउनी से रिलेटेड होता है। ब्राउनी से रिलेटेड भी नहीं होता, डॉक्टर ब्राउन ने बनाया था इसलिए उसका नाम ब्राउनियन मोशन है। मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, ये आपको याद होगा, आपने 9th में पढ़ा हुआ है। भगवान, यानी तो कुछ भी कर सकते हैं, ब्राउनी, केक, एवरीथिंग दे कैन ब्रिंग अप इन केमिस्ट्री। मैं थोड़ी ये कह रहा भाई। भाई मैं ब्राउन रंग कह रहा था, वो नहीं, ब्राउन मुंडे में नहीं होता। हनी सिंह वाला ब्राउन रंग कह रहा था मैं। नहीं, वो भी नहीं होता। वही होता है। नहीं, वो नहीं होता है। डोंट मिक्स इट, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। मैं इनका पेटेंट खरीद लूंगा। अब यहाँ पे आपने देखा होगा, एक्चुअली ये कहाँ से डिराइव हुआ था? डॉक्टर ब्राउन वाज स्टडीइंग सर्टेन थिंग्स अबाउट पोलन ग्रेन्स। ही वाज अ बायोलॉजिस्ट। वो पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ रहे थे और पोलन ग्रेन्स सडनली पानी में गिर गए। पोलन ग्रेन्स होते हैं येलो कलर के, तो उसको वो पोलन ग्रेन्स चलते हुए नजर आए, मतलब घूमते हुए इधर उधर। तो उसने कहा पोलन ग्रेन्स कैसे मूव कर रहे हैं, मैंने तो स्टिल पानी में डाला है। अच्छा ब्रो, So when he observed them through a microscope, he observed it is not pollen grains who are moving here and there. It is basically water molecules which are continuously moving in a zigzag motion. उसके ऊपर स्टिक थे पोलन ग्रेन, इस वजह से वो चलते हुए नजर आए। तो बेसिकली जो कोलैप्स की ये प्रॉपर्टी है, उसमें हम ये नहीं कहते कि कोलाइडल पार्टिकल्स आर मूविंग, बेसिकली डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स आर मूविंग। तो वो क्या होता है, इसमें जो डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो हिट करते हैं,
जब हिट करते हैं तो ट्रांसफर भी करेंगे एक दूसरे की एनर्जी, दैट्स व्हाई दे स्टार्ट मूविंग इन अ zigzag मोशन। क्लियर? इसमें वो चीज होती है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? पासिंग ऑफ लाइट थ्रू द सॉल्यूशन, फिर उसमें देखते हैं कि लाइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। Of light. द वर्ड इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उसकी वजह से हमें पाथ नजर आता है Path. लाइट का। क्या बात है। क्लियर? जो आप 9th में करते हो, स्टार्ट सॉल्यूशन ले लिया, वाटर, एक आपने नमक का पानी ले लिया और एक आपने मड एंड उसका पानी ले लिया। कितनी जल्दी बुक्स बंद हो गई ना। ये हमसे करा मैंने क्लास नहीं बंद करी अभी, कोई नहीं ना मुझे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ानी है। मैम टाइम क्या बात है है। नाउ द थिंग इज कि अब इसके बाद क्या होता है कि जब आपने स्टार्ट से लेते हो बीइंग अ कोलैड, उसके पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करते हैं, नहीं करते हैं? नहीं करते। करते हैं Obviously करते हैं। करते हैं। नहीं तो मैं ये प्रॉपर्टी क्यों पढ़ाऊंगी तुम्हें कोलैड्स की? थोड़ा तो दिमाग लगाओ, मेरे सामने लिखा है। वो पैदा इसके लिए हुए थे भाई, उनको किया इसलिए गया था नेक्स्ट, ट्रू सॉल्यूशन के क्यों नहीं करते? क्योंकि वो हम पढ़ते नहीं है। हम पढ़ते हैं, हमने क्योंकि ट्रू वो- सॉल्यूशन पढ़ा है। क्योंकि वो ट्रू होता है। I don't know what is it and at this point. शीर्जा, मैम उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं होते। मैम क्योंकि उसमें मोर, पार्टिकल्स के मैम मैंने बोला मैम छोटे क्योंकि होते उसमें, हैं। मैम मैंने बोला कि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं मैम उनका इतना साइज नहीं होता कि वो टिंडाल इफेक्ट दिखा पाए। एग्जैक्टली। देन सस्पेंशन क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उनका साइज काफी बड़ा होता है। बड़ा होता है। That's why, and they are unstable also. Clear? मुझे क्वेश्चन भी नहीं For पता था, today. मैंने आंसर दे दिया। Tomorrow we will be starting with electrical properties. बताओ कैसे होते हैं। And थैंक यू।